students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 2, Managing Windows 11. Okay? So let's start the chapter. First of all, we are having some introductory lines. See, Windows 11 lets us change colors, wallpapers, and other settings to make our experience a little more personal. In Windows 11, we can also change the view of a folder in File Explorer to have all items in the folder sorted by the name, date, modified, size, type, and other file details we want, and have all items in the folder arranged in ascending, that is alphabetical, or descending order. So Windows 11 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कलर्स, वॉलपेपर्स या फिर बाकी भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड इससे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा थोड़ा पर्सनल हो जाता है इन द कंप्यूटर सिस्टम. विंडोज 11 में आप फोल्डर का जो व्यू होता है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर उसको चेंज कर सकते हो, सो दैट जितने भी आइटम्स हैं उस फोल्डर के अंदर वो एक सोर्ट आउट मैनर में अरेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू नेम, डेट, साइज या बाकी जितने भी डिटेल्स आपको चाहिए या जितने भी आइटम्स इस एक फोल्डर के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे वो सारे अरेंज हो सकते हैं बहुत ईजिली इन विंडोज 11. ओके, चलो. So first of all, we are going to discuss about File Explorer. File Explorer एक GUI component है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हर एक वर्जन में प्रेजेंट होता है. ये एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू यूजर अपने डेटा, ड्राइव, फोल्डर, फाइल इन सभी को नेविगेट एंड मैनेज कर सकता है अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के अंदर. ओके, नाउ फॉर एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर किसी फाइल, फोल्डर या कंटेंट जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए आपको पूरे फाइल सिस्टम को एक्सेस करना पड़ेगा. इसके अंदर मल्टीपल यूजर इंटरफेस आइटम्स होते हैं स्क्रीन पर, लाइक डेस्कटॉप, टास्क बार. ओके, एंड ये क्या हमारे ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए इसमें आपके इतने सारे यूजर इंटरफेस आइटम्स प्रेजेंट होते हैं. आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो या तो जो आपका आइकन होता है इसके नीचे उस पर क्लिक करके, या फिर Win+E को प्रेस करके ऑन योर पीसी यू कैन ओपन द फाइल एक्सप्लोरर. नाउ नेक्स्ट इज ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर. तो कैसे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया जाता है? सो फॉर दैट क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन फ्रॉम द टास्क बार. टास्क बार में जो फाइल एक्सप्लोरर आइकन होता है आप उस पर क्लिक करोगे, फाइल एक्सप्लोरर विंडो आपको अपीयर होगी जिसमें क्विक एक्सेस होगा जो आपको क्विक एक्सेस प्रोवाइड करेगा उन सभी फोल्डर्स के लिए जो कॉमनली यूज किए जाते हैं. फिर आप किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करोगे विच यू वांट टू ओपन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फाइल. अ फाइल क्या होता है? सो फाइल एक कलेक्शन है लिंक्ड इंफॉर्मेशन एंड डेटा का जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं एज पर द डेटा कि उनके अंदर कौन सा डेटा स्टोर है उस बिहाफ पर बहुत सारी फाइल्स है एंड इनको उनके एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई किया जाता है. कुछ फाइल्स के अंदर डेटा इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, कुछ के में बाइनरी, एंड कुछ फाइल्स के अंदर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में भी डेटा स्टोर्ड होता है. ओके, सम सच टाइप्स ऑफ फाइल्स हैव बीन गिवन टू यू लाइक जेपीजी, पीडीएफ, जीआईएफ, पीएनजी, डॉक, टेक्स्ट एक्सेट्रा. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल. एक फाइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, नेम. सबसे पहले फाइल का एक नेम होता है जिसके थ्रू आप क्या किसी भी एक फाइल को दूसरी फाइल से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फाइल्स आर एक्सेस यूजिंग देयर नेम्स. फाइल को उनके नेम्स के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है एंड कुछ रूल्स होते हैं इन फाइल्स के को नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्या करता है? फाइल टाइप को डिफाइन करता है कि उसको एज अ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो ये किस टाइप में यूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम. इनको these are stored by a file. डेट एंड टाइम क्या एक फाइल के अंदर स्टोर रहते हैं कि आपने इसको किस टाइम पे ऑल्टर किया था या क्रिएट किया था इन एडिशन टू द डेटा इन दी फाइल्स. नेक्स्ट इज लेंथ. टोटल बाइट कंटेंट्स. ओके, इसके अंदर टोटल बाइट कंटेंट होती है जिससे ये पता चलता है कि फाइल की टोटल लेंथ कितनी है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट. सो फाइल प्रोटेक्शन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है फाइल टाइप को डिफाइन करने के लिए, फाइल एक्सेस टाइप को जिसको हम यूजर को दिया जाता है, सच एज आर्काइव, रीड ओनली और हिडन फाइल. Now let's come to what is a folder. Folder क्या है? It is used to accommodate a group of files and folders and place them under the same heading. बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स का ग्रुप जिनको सेम हेडिंग के अंदर रखा जाता है उसे आप
फोल्डर कहते हो। ठीक है, कितने भी नंबर ऑफ फोल्डर्स को क्रिएट किया जा सकता है और हर एक फोल्डर के अंदर न्यूमरस फाइल्स एंड सब फोल्डर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फोल्डर्स के अंदर एंट्रीज हो सकती हैं एज पर द नंबर ऑफ फाइल्स के, जितनी भी फाइल क्रिएट होंगी उतनी ही अंदर उसके एंट्रीज होंगी। अगर हम किसी भी फाइल को फोल्डर में से डिलीट करते हैं तो उसकी एंट्री जो है ऑटोमेटिकली फोल्डर में से भी डिलीट हो जाती है। ओके, चलो, फोल्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके थ्रू आप न्यूमरस फाइल्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड किसी भी पर्टिकुलर फाइल को इजीली सर्च किया जा सकता है। If it did not have any folders on our computer system or the program documents of different files would be in the same place। अगर हमारे कंप्यूटर में फोल्डर्स नहीं होंगे तो सभी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट फाइल्स आपके सेम प्लेस पे ही अलोकेट हो जाती है। एक फोल्डर के थ्रू हम मल्टीपल फाइल्स इसके अंदर रख सकते हैं। आप मोर देन वन फाइल को सेम फाइल नेम से डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ फाइल कॉल्ड असाइनमेंट डॉट डॉक। ओके, एक फाइल है जिसका हमने नेम है असाइनमेंट डॉट डॉक। इसको आप क्या माई डॉक्यूमेंट फोल्डर या किसी दूसरे फाइल जैसे कि असाइनमेंट डॉट डॉक को अनदर फोल्डर कॉल्ड असाइनमेंट, कहीं भी आप इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ दे हैव गिवन अस द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो फाइल तो क्या है, रिलेटेड डेटा, एक ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके कलेक्शन को फाइल कहा जाता है। एंड फोल्डर क्या है कि जितनी भी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर है उसको आप कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे, उस मेथड को फोल्डर कहा जाता है। ओके, फाइल कान कंटेन अनदर फाइल, एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल या फोल्डर नहीं हो सकता, जबकि फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स कैन इजीली बी सेव्ड। देन फाइल हैज एन एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन होता है, फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। फाइल का एक सर्टेन साइज एंड मेमोरी कंजम्पशन होता है, फोल्डर ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता इन दी कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके, चलो, Now next is creating a folder on the desktop। अब डेस्कटॉप पे हम कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू विल अपीयर। आप पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, एक दूसरा मेन्यू अपीयर होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फोल्डर, फिर आप फोल्डर पे क्लिक करोगे। सो विंडो 11 एक न्यू फोल्डर आपके लिए डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देगा। अब आप कीबोर्ड का यूज करके उस फोल्डर के लिए एक न्यू नेम टाइप कर सकते हैं एंड देन एट लास्ट प्रेस द एंटर की। ओके, चलो, एडिंग और रिमूविंग फोल्डर्स ऑन स्टार्ट। आप स्टार्ट पे कोई फोल्डर को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न टू ऐड और रिमूव क्विक एक्सेस टू डिफरेंट लोकेशंस थ्रू द स्टार्ट मेन्यू। तो सबसे पहले ओपन सेटिंग्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग्स को ओपन करेंगे, देन पर्सनलाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक द स्टार्ट। ओके, राइट साइड पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन फोल्डर्स। ओके, फोल्डर्स पे क्लिक करना है एंड देन टर्न ऑन और ऑफ द आइटम्स टू अपीयर नेक्स्ट टू द पावर बटन इन स्टार्ट। फिर आप क्या करेंगे, वो आइटम्स जो आपके पावर बटन स्टार्ट के अंदर, जो पावर बटन के नेक्स्ट जितने भी आइटम्स हैं, आप उनको ऑन या ऑफ इजिली कर सकते हैं। आफ्टर यू कंप्लीट द स्टेप्स, जैसे आप स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, क्विक एक्सेस बटन आपके अपीयर होंगे नेक्स्ट टू द पावर बटन। स्टार्ट मेन्यू में जो पावर बटन है उसी के जस्ट नेक्स्ट पे आपको सारे क्विक एक्सेस बटन अपीयर होंगे। ठीक है, चलो, अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स इन विंडोज 11। विंडोज 11 में आप डेस्कटॉप के जो भी आइकन्स हैं वो कैसे अरेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आपके डेस्कटॉप आइकन काफी स्मॉल हैं सो आप उनके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न टू अरेंज अ डेस्कटॉप आइकन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको कहीं पे भी राइट क्लिक करना है, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां पे आपको व्यू पे क्लिक करना है एंड देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। यू कैन मेक द आइकन्स लुक मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एट योर ओन कन्वीनियंस। आप चाहो तो आप उन आइकन्स को मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या बहुत स्मॉल आपको करना है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप उसके साइज को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अरेंज द आइकन्स इन अ ग्रिड और सेट देम टू ऑटो अरेंज। आप चाहो तो उन आइकन्स को एक ग्रिड के अंदर भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, या फिर उनको ऑटो अरेंज में भी सेट कर सकते हैं। फर्दर मोर, आप चाहो तो आइकन्स को डेस्कटॉप पे से रिमूव भी कर सकते हो इफ यू वांट बाय अनचेकिंग द, ठीक है, द शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू।
नाउ चेंजिंग द टेक्स्ट साइज इन विंडोज 11। विंडोज 11 में टेक्स्ट साइज को कैसे चेंज किया जाता है? सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सिस्टम पे टेक्स्ट का साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एंड एप्स में भी, सो आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कहीं भी आप राइट क्लिक करोगे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, ओके, डिस्प्ले सेटिंग्स आपको इस तरीके से आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपको सिस्टम डिस्प्ले सेटिंग पेज पर लेकर जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्केल एंड लेआउट टैब पे क्या करना है? स्केल एंड लेआउट टैब के अंदर आपको स्केल टैब पर जाना है, ओके। एंड यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेक अदर एडजस्टमेंट। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले सेटिंग्स में और भी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्फिगरिंग कस्टम कलर एक्सेप्ट, ओके। सो आप क्या अपने कस्टम कलर एसेंट को भी क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि लेट्स लर्न टू अप्लाई कस्टम कलर एक्सेंट। अपने विंडोज 11 के अंदर कस्टम कलर एक्सेंट को कैसे अप्लाई करेंगे? वी हैव टू लर्न फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सेटिंग्स। सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे, ओके। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर ओपन करेंगे, देन क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन। फिर आप यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक द कलर्स ऑन द राइट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कलर्स का ग्रुप आएगा, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको एक्सेंट कलर सेटिंग का यूज करना है एंड मैनुअल ऑप्शन को यूज करना है यहाँ पे, ओके। एंड देन सेलेक्ट द कस्टम एक्सेंट कलर। फिर आपका जो भी आपको कस्टम एक्सेंट कलर चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शनल क्लिक द व्यू कलर बटन फॉर द कस्टम कलर सेटिंग ऑल्सो एंड देन क्रिएट अ कस्टम कलर। फिर आपको यहाँ पे कस्टम कलर क्रिएट करना है, क्लिक द डन बटन। उसके बाद डन बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके। ऑप्शन use the accent color setting and select the automatic option to allow the system to use a color based on the color of the current desktop background. If you want, so आप अपने accent color setting को use करके क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक ऑप्शन जो होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, सो आपका सिस्टम क्या उस कलर को यूज करेगा जो आपके करंट डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर के बेसिस पर होगा। एंड जब आप सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, सिस्टम आइकन, लिंक, बटन एंड जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपके न्यू ऑटोमेटिक कलर में ही रिफ्लेक्ट होंगे ऑन द स्क्रीन। चेंजिंग विंडो 11 सिस्टम साउंड। अब विंडो 11 के सिस्टम साउंड को कैसे चेंज किया जा सकता है? सो विंडो 11 आपका पहला विंडो वर्जन है जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ साउंड प्रेजेंट होता है फॉर वर्चुअली एवरी सिस्टम एक्शन। हर एक सिस्टम एक्शन के लिए जिसके अंदर डिफॉल्ट स्टार्टअप साउंड, बैटरी फंक्शनैलिटी, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग डिवाइसेस, टाइपिंग एंड एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा, हर एक के लिए आपके पास एक वर्चुअल साउंड होती है विंडोज 11 में। इसमें डिफरेंट सेट ऑफ साउंड है इसकी लाइट एंड डार्क मोड के लिए भी, एंड दो सेपरेट द साउंड्स आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फॉर बोथ मोड्स। सो द लाइट मोड हैज ब्राइटर, लाइट मोड में काफी ब्राइटर एंड लाउडर साउंड्स होती है एज कम्पेयर टू डार्क मोड। हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट है डिजाइन बोथ दिस सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने इन दोनों सिस्टम को डिजाइन किया है, दोनों सिस्टम की साउंड प्रोफाइल्स को टू बी काल्मर एंड सॉफ्टर के लिए डिजाइन किया है। सो नाउ लेट्स लर्न द चेंजिंग सिस्टम साउंड। हम अपने सिस्टम साउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं? वी हैव टू लर्न अबाउट देम। नंबर 1, नेविगेट टू स्टार्ट मेन्यू, सेलेक्ट सेटिंग। सबसे पहले हम क्या आपके सेटिंग्स में जाएंगे एंड वहां पे क्या सेकेंडली सिस्टम पे क्लिक करेंगे। दिस इज योर सिस्टम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड देन सेलेक्ट साउंड। फिर आप यहाँ पे साउंड को सिलेक्ट करना है। फिर अंडर एडवांस, फिर एडवांस में जाके आपको मोर साउंड सेटिंग्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन सेलेक्ट साउंड टैब। फिर आप यहाँ पे साउंड टैब को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट द साउंड स्कीम यू वांट टू चेंज। फिर यहाँ पे जो भी साउंड स्कीम आपको चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर सेलेक्टिंग इट, सेलेक्ट द प्रोग्राम इवेंट फ्रॉम द मेन्यू। सिलेक्ट करने के बाद आपको मेन्यू में से प्रोग्राम मेन्यू को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, इवेंट को सेलेक्ट करना है एंड देन फाइनली क्लिक ओके टू सेव चेंजेस। उन चेंजेस को सेव करने के लिए आपको ओके बटन पे एट लास्ट क्लिक करना है। सो आपका जो सिस्टम साउंड है वो आपके डिजायर साउंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है इन विंडोज 11, ओके। चलो, सो that's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.